साथ अभी हिंदू शेरनी है और ये आई हुई है यहाँ पर। इनकी मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। लोग मन में सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं और अमित शाह जी हिंदू हैं, सब हिंदू हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्यों है? अगर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे तो क्या इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे? आप एक काम कीजिए, हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते बना दीजिए, पाकिस्तान को फिर हिंदू राष्ट्र बनाइए, बांग्लादेश को हिंदू राष्ट्र बनाइए। अच्छा, क्योंकि अगर बंटवारा सही से हुआ होता ना तो हमारी बहनों के 32 टुकड़े नहीं हुए होते। कौन सी बहन? जो कि हमारी बहन के 32 टुकड़े ये जिहादी लोग कर देते हैं। न जाने कितनी बहनों को मार चुके हैं, मारते रहेंगे ये जिहादी। इसीलिए हिंदू राष्ट्र का बनना जरूरी है इन लोगों को रोकने के लिए, जो हमारी बहनों को मारते हैं, जो हमारी बहनों के साथ में। बोल दीजिए नरेंद्र मोदी किसी काम के नेता नहीं है, अमित शाह किसी काम के नेता नहीं है। मोदी जी की दोहरी मानसिकता है क्या? मोदी जी एक बार फोटो खिंचवा लेते हैं और इसके बाद मोदी जी जो यहाँ पर आते नहीं, इनको बुलाते नहीं है। जी देखिए, बात इतनी सी है, मोदी जी के अंदर सहनशीलता बहुत है। वो जो भी करते हैं कानून के दायरे में रह के करते हैं। और खाओ माँ कसम। देश संविधान चलेगा मनुस्मृति से, मैडम। देश जो संविधान चलेगा मनुस्मृति से। जी देश चलेगा संविधान से। हम संविधान के बिल्कुल। संविधान कह रहा है कि आप किसी से प्यार कीजिए, संविधान कह रहा है आप किसी से प्यार कीजिए। आप जिहाद की बात कर रही हैं। जी देखिए, जिहाद क्या है? संविधान कह रहा है। माता है, गौ हिंदुओं की माता है। यदि कोई व्यक्ति उस गौ माता को काटता है तो वो जिहादी है। बाप कौन है? और गाय माता है तो बाप कौन है? बाप कौन है? और गाय माता है तो बाप कौन है? गाय। दोस्तों, शुरू की क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में इस लड़की का ये मानना है कि गाय हमारी माता है। तो उसी को लेकर इस पत्रकार ने भी बताया कि अगर गाय तुम्हारी माता है तो सांड तुम्हारा बाप है। और इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि इस वीडियो को देखने के बाद आप हंस के पागल हो जाओगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। मेरे साथ अभी हिंदू शेरनी है और ये आई हुई है यहाँ पर। इनकी मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। लोग मन में सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं और अमित शाह जी हिंदू हैं, सब हिंदू हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्यों है? गुड क्वेश्चन। अगर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे तो क्या इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे? आप एक काम कीजिए, हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते बना दीजिए, पाकिस्तान को फिर हिंदू राष्ट्र बनाइए, बांग्लादेश को हिंदू राष्ट्र बनाइए। हम तो हमारे जो पिता राम हैं उनकी जमीन के लिए मांग रहे हैं ना। हम राम राज्य वापस मांग रहे हैं, हम हमारे राम के लिए मांग रहे हैं। जो भी मांग रहे हैं, तो भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, इसमें कोई भी आशंका की कोई बात नहीं है। भारत हिंदुओं का देश था, है और सदैव रहेगा। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर। क्या अगर राम राज आ जाएगा तो क्या चीरहरण नहीं होगा, महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं होगा, रेप नहीं होगा, बेटियां आंदोलन नहीं करेंगी? जी देखिए, बात केवल इतनी सी है, जो हिंदू धर्म की जो बहन बेटियों के साथ में जो जिहाद होता है, लव जिहाद होता है, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद में किसी के अंदर दम नहीं होगा हिंदू धर्म की बहन बेटियों को या किसी और धर्म की बहन बेटियों को कोई कुछ उल्टा बोल जाए। करना बहुत दूर की बात है। राम राज्य में यही था, सब कुछ शांति पूर्वक चलेगा जिस तरह अभी चलता है। मोदी जी रहेंगे, उनके बाद में योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और राम राज्य जिस तरह पहले था त्रेता युग में, वैसे ही राम राज्य यहाँ भी बनेगा। वैसे ही शांतिपूर्वक नियमों के साथ में चलेंगे, सब कुछ कानून के हिसाब से चलेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल है, सवाल यही है कि राम राज्य की बात जब आती है, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, डबल इंजन की सरकार है, बाबा योगी जी मुख्यमंत्री हैं, बुलडोजर चल रहा है बाकायदा, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वहाँ पर जो है कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है। जो खुद को हिंदू मानते, जो मंदिर में जानते हैं घंटा बजाते हैं, जो खुद को हिंदू मानते, जो मंदिर में जानते हैं घंटा बजाते हैं, उनको मारा जा रहा है। देखिए, हम दलित, शूद्र, वैश्य ये सब करना छोड़ दीजिए। गीता का एक श्लोक है, चातुर्वर्णम या सृष्टम गुणक्रम विभागशः। आपका जो जाति है वो आपके कर्म से बनती है। आप ये मत बोलिए मैं दलित हूँ, मेरे साथ बुरा हो रहा है। अरे पहले अपने धर्म को तो बचाइए। यहाँ धर्म का लोग इस तरह से मजाक बना रहे हैं, सनातन को उल्टा बोलते हैं, शिव, राम और न जाने कितने भगवानों का मजाक उड़ाते हैं। कब तक बर्दाश्त करेंगे आप? रामचरितमानस का अपमान कब तक बर्दाश्त करेंगे? एक बात बताइए, राम की प्रतिमा पे पत्थर मारे जाते तब क्यों नहीं आवाज उठाते? जब राम की झांकियां निकलती है, पत्थर फेंके जाते हैं, तलवारें निकलती है, तब क्यों नहीं आवाज उठाई जाती? सवाल इनका जायज है, लेकिन आप रीता बहुगुणा जोशी जानती हैं कौन है? जी कौन है? जी, जो भी है, लेकिन उनका जो भी बयान आया बिल्कुल गलत है। लेकिन हम ये कहेंगे, नहीं, रीता बहुगुणा जोशी, उनके दामाद कौन है? हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र मैं पूछ रहा हूँ, रीता बहुगुणा जोशी के दामाद कौन है? नाम जानती हैं? आप बता दीजिए, नाम नहीं जानते। नहीं जानती। सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से और उनके दामाद मुस्लिम हैं, तो उनसे क्या कुछ कहेंगे आज आप? यही कहेंगे, देखिए, मुस्लिम हो चाहे कुछ भी हो, हिंदुस्तान के अंदर केवल एक धर्म है,
वो है सत्य सनातन धर्म, बाकी सब मजहब है, पंथ है। हिंदू भी नहीं है कुछ? हिंदू जो नाम दिया गया कहाँ से आया? जब बांग्लादेश के जो लोग थे वो कहते थे कि हिंदी बोलते हैं तो उन्होंने नाम दे दिया हिंदू। हिंदू धर्म है लेकिन वो सनातन है, सत्य सनातन धर्म है, बस। सत्य सनातन धर्म है, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए जब बंटवारा हुआ था, भारत और पाकिस्तान का धर्म के आधार पर हुआ था, और पाकिस्तान की स्थिति आज क्या है? भारत से बेहतर है क्या? हम केवल ये कहेंगे बंटवारा सही से ही नहीं हुआ, क्योंकि अगर बंटवारा सही से हुआ होता ना तो हमारी बहनों के 32 टुकड़े नहीं हुए होते। कौन सी बहन? जो कि हमारी बहन के 32 टुकड़े ये जिहादी लोग कर देते हैं। न जाने कितनी बहनों को मार चुके हैं, मारते रहेंगे ये जिहादी। इसीलिए हिंदू राष्ट्र का बनना जरूरी है इन लोगों को रोकने के लिए, जो हमारी बहनों को मारते हैं, जो हमारी बहनों के साथ में। बोल दीजिए नरेंद्र मोदी, बोल दीजिए नरेंद्र मोदी किसी काम के नेता नहीं है, नहीं, कहते अमित शाह नहीं किसी है। काम के नेता नहीं है, नहीं, दिल्ली ये पुलिस नहीं, फेल है। बिल्कुल गलत है। बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी नहीं हो सकती। जिस तरह बीजेपी ने इस देश को संभाल रखा है और कोई पार्टी कांग्रेस संभालेगी? आप एक बात बताइए, कांग्रेस इस देश को संभालेगी जिसने भारत के टुकड़े करवा दिए? बिल्कुल मिलेगा। यदि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, यदि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, देखिए हमारी पहलवान बहनें, उनके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। देखिए जब वो गोल्ड जीत के लाती है तो हम सब का सीना गर्व से चौड़ा होता है। हमारी पहलवान बहनें, उनके साथ में यदि मोदी जी की दोहरी मानसिकता है क्या? मोदी जी एक बार फोटो खिंचवा लेते हैं और इसके बाद मोदी जी जो यहाँ पर आते नहीं, इनको बुलाते नहीं हैं। जी देखिए बात इतनी सी है, मोदी जी के अंदर सहनशीलता बहुत है। वो जो भी करते हैं कानून के दायरे में रह के करते हैं। और खाओ माँ कसम। तो दोस्तों इस लड़की का कहना है कि मोदी जो भी काम करते हैं वो कानून के दायरे में आके करते हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई में मोदी जी जो भी काम करते हैं कानून के दायरे में आके करते हैं? अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। अपनी बहनों खुद को हिंदू शेरनी बताती हैं आप, बहनों से क्यों नहीं मिलती? आन बान शान देश के हैं लोग। पहले हमारा सबसे पहला धर्मो सर्वोपरि। तो अरे रोक कौन रहा है? आप जाइए मिलिए ना हिंदू बहनों से। धर्मो सर्वोपरि। आज हम यहाँ अपने धर्म के लिए खड़े हैं, आज हम अपने हिंदू राष्ट्र के लिए खड़े तो हैं। बहनों के साथ खड़े हुए मैडम, आप बहनों के साथ नहीं जा रही हैं, देखिए, रक्षा नहीं कर पा रही हैं। हमारी बहनें वो भी हिंदू हैं, वो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ नहीं है, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ नहीं है हमारी बहनें भी। देश संविधान चलेगा मनुस्मृति से मैडम, देश जो संविधान चलेगा मनुस्मृति से। जी देश चलेगा संविधान से, हम संविधान के बिल्कुल। संविधान कह रहा है कि आप किसी से प्यार कीजिए, संविधान कह रहा है आप किसी से प्यार कीजिए, आप जिहाद की बात कर रही हैं। संविधान कह रहा है आप किसी से प्यार कीजिए, आप जिहाद की बात कर रही हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। जी देखिए जिहाद क्या है? संविधान कह रहा है माता है, गौ हिंदुओं की माता है। यदि कोई व्यक्ति उस गौ माता को काटता है तो वो जिहादी है। बाप कौन है? और गाय माता है तो बाप कौन है? अब बोल। गाय माता है, बाप हमारे श्री राम है। और बताइए हिंदुओं के पिता श्री राम है। और आप एक बात बता दीजिए, ये जो जिहादी है इनका भी तो पहले एक बात बताइए, आज कलयुग चल रहा है। सबके पिताजी हैं। आज कलयुग चल रहा है, आज कलयुग चल रहा है। कलयुग है, कलयुग नहीं है। कलयुग के बाद जब ये कलयुग खत्म हो जाएगा, दोबारा सतयुग आएगा। सतयुग में केवल सत्य सनातन धर्म ही आएगा ना, और कोई सा धर्म आएगा? इस्लाम, क्रिश्चियन या कोई और धर्म आता है तो आप हमें बता दीजिए। क्या नाम है आपका? जी मेघा। कितना पढ़ाई लिखाई की है मैडम आप? जी हमने अभी 12वीं कर ली है, हम अपनी कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं। क्या आगे बनना चाहती हैं आप? क्या करना चाहती हैं आप? चाहती हैं हम कि अपने धर्म की रक्षा के की लिए- जाए? बिल्कुल, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन एक सवाल है ना कि अमित शाह हो या जितने बीजेपी के लीडर्स हैं, उनके पुत्र और पुत्री जो हैं वे लोग नहीं आते इसमें, वे लोग धर्म की रक्षा नहीं करते। जी देखिए आज जो भी हो रहा है वो संविधान के उसमें रह के ही कर सकते हैं। मोदी जी जो भी संविधान में कहीं हिंदू राष्ट्र है ही नहीं, मोदी जी जो भी संविधान में कहीं हिंदू राष्ट्र है ही नहीं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। बन के रहेगा। हिंदू राष्ट्र सदैव था, है और सदैव हमेशा रहेगा। बस एक लिखने की देरी है। देखिए आप एक बात बताइए, आप लोगों के लिए आधी रात को कोर्ट खुलवा सकते हैं, आधी रात को संविधान में कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ मिटा सकते हैं, तो एक लाइन ऐड नहीं कर सकते कि भारत हिंदू राष्ट्र है। मेघा आप मेघा बन के बरसती जरूर है मैडम, मेघा मैडम। मेघा आप मेघा बन के बरसती जरूर है मैडम, मेघा मैडम। दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि हिंदू शेरनी खुद को हिंदू शेरनी बता रही थी, लेकिन जब पत्रकार ने इनसे तीखे सवाल पूछा तो ये भागने लगे। खैर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।